देखिए, इमामगंज में तो 200% हम लोगों की जीत होगी। जितने वोट महागठबंधन के लोग लाएंगे, उससे कम से कम 2 गुने ज़्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। निश्चित जानिए, बिहार की चारों सीटों पर एनडीए की ही जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि चुनाव में वोटर तो बिहार से आएंगे। अब जो विपक्ष के युवराज हैं, वो जब बिहार के लोगों को उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जब अपने नेता की तरफ लोग देखते हैं, बाढ़ है और भी अन्य समस्याएं जब होती हैं, तो वो विदेश की यात्रा पर रहते हैं, दुबई में जाते हैं, तेहरान जाते हैं, ईरान जाते हैं। तो उनको भी कह रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं। और एक जो वैश्विक यात्रा पे हमेशा रहते हैं, देश के कांग्रेस के युवराज जो हैं, उनको भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना है दाढ़ी बढ़ाने से और किसी की नकल करने से। डमरू बजा के ये लोग केवल चुनाव के दरमियान बड़ी बड़ी बात करते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, जेट विमान से दूसरे देशों में जाकर यात्राएं करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि बात सिर्फ बिहार की नहीं है, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है ऐलान भी हो गया है। बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई जो है वह देखी जा रही है। महागठबंधन का दावा है कि 4 सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वह महागठबंधन के खाते में आएगी, लेकिन एनडीए भी कम नहीं है। एनडीए की ओर से दावा है कि हम तमाम सीट जीत रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में आप लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? खासतौर से अगर इमामगंज की बात करें तो आप तो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या रिजल्ट देख रहे हैं? देखिए, इमामगंज में तो 200% हम लोगों की जीत होगी। जितने वोट महागठबंधन के लोग लाएंगे, उससे कम 2 गुने ज़्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इमामगंज का तो मैं कम से कम प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ पर मैंने घूमा है, देखा है, जाना हुआ है। बाकी रहा 3 और सीटों का सवाल, तो आप निश्चित जानिए कि बिहार की चारों सीटों पर एनडीए की ही जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि चुनाव में वोटर तो बिहार से आएंगे। अब जो विपक्ष के युवराज हैं, वो जब बिहार के लोगों को उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जब अपने नेता की तरफ लोग देखते हैं, बाढ़ है और भी अन्य समस्याएं जब होती हैं, तो वो विदेश की यात्रा पर रहते हैं, दुबई में जाते हैं, तेहरान जाते हैं, ईरान जाते हैं। कहाँ कौन सी यात्रा पर जाते हैं वो वही जाने। तो वोटर तो दुबई से नहीं आएगा ना, वोटर तो बिहारी है। तो बिहार के लोगों को मालूम है कि डमरू बजा के ये लोग केवल चुनाव के दरमियान बड़ी बड़ी बात करते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, जेट विमान से दूसरे देशों में जाकर यात्राएं करते हैं। तो चुनाव के दौरान अगर चुनावी यात्रा से केवल आप समझिएगा कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाएगी, तो ये उनका गुमान है, बेवकूफ़ाना इनकी सोच है। वो समय समय पर उनको जवाब मिलता रहा है और इस उपचुनाव में भी जवाब मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की सदारत में जिस तरह से बिहार की जनता के लिए 24 घंटे हम लोग सब लोग तत्पर होकर के काम करते हैं, तो बिहार की जनता का आशीर्वाद पिछले 20 वर्षों से एनडीए को मिलता जा रहा है, आगे भी मिलेगा और बिहार की चारों सीटों पर परचम लहराएगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता भी उनको लोग मानते हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, इससे पता चलेगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा। क्या लग रहा है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी तरफ बिहार में तो भले ही एनडीए का हिस्सा सहयोगी दल के तौर पर आप हैं, झारखंड में स्थिति आप लोगों की बहुत खराब है। देखिए, पहले बिहार की कहीं बात कर लेते कहीं हैं। खराब नहीं है। और जो ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिनका आप लोग नाम बार बार लेते हैं, हम तो कहते हैं कि उन्होंने तो नेता प्रतिपक्ष के भूमिका को भी कहिए तो कि अपमानित करने का काम किया है। एक नेता प्रतिपक्ष का चेहरा जो होना चाहिए, उसमें भी उसका गुण भी उनके अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री बनने की बात और नेतृत्व करने की बात तो छोड़ दीजिए, आप बिहार सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं और जब भी बिहार की जनता को आपकी आवश्यकता होती है, चाहे सदन चलता हो, चाहे बिहार की बाढ़ की समस्या में आपने देखा, या और भी कई इस तरह की समस्या, चाहे वो अपराध का जो आंकड़ा दिखाते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। ट्विटर बबुआ हैं, यात्रा पर निकलेंगे तो फर्स्ट क्लास की 10 करोड़ की गाड़ी मंगा के उसके अंदर रोटी साग और मछली भात का अपना तमाशा करेंगे। जनता से कोई मतलब नहीं। जब सत्ता में कुछ दिनों के लिए आए तो 5-5, 6-6 विभाग लेकर के अपना पड़े रहे, कहीं कोई रिजल्ट उनके पास नहीं है। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो सामने ही है ना चुनाव। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, जब चुनाव आ गए, जैसे हरियाणा में इन लोगों की दुदुम्भी बज गई, वैसे ही आने वाले चुनाव में इनको महाराष्ट्र में और झारखंड में भी दुदुम्भी बजा करके जनता वहाँ से विदाई कर देगी। ये जो तथाकथित जो नेतृत्व
करता अपने आप को मानते हैं, जो पिताजी के बनाई हुई राजनीति पर कह लीजिए कि आज खड़े होकर के बड़ी इबारत लिखने की बात और कहानी लिखने की कोशिश करते हैं, तो इससे नहीं होता है। आप अगर जनता के दिलों में नहीं उतरेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे, तो कहीं से भी आपको चुनाव में आप जितना ईवीएम को गाली दे लीजिए, जितना चुनाव आयोग को गाली दे लीजिए, जितना आप मीडिया वालों को गाली दे ले वो लोग, तो उससे कुछ नहीं बनना है। जनता ने नकार दिया है इस लालू परिवार को, ऐसे तमाम लोगों को जो केवल भ्रष्टाचार के पुरोधा बने हैं। चाहे आप झारखंड में चले जाएं तो दाढ़ी बढ़ा लेने से नहीं होगा। आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित दाढ़ी बढ़ाना नहीं है, उसका प्रायश्चित जेल में रहकर आए हैं, जनता के बीच में माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उनको भी कह रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं। और एक जो वैश्विक यात्रा पे हमेशा रहते हैं देश के कांग्रेस के युवराज जो हैं, उनको भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना है दाढ़ी बढ़ाने से और किसी की नकल करने से और बड़ी बड़ी बातें करने से। विदेशी फंडिंग और विदेशी सोच के साथ अगर आप इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो नहीं होना है। झारखंड में भी, झारखंड देखिए, हमको सीट मिली कि नहीं मिली ये तो हम लोग आपस में तय कर लेंगे, लेकिन जनता जो है महागठबंधन के उस ठगबंधन को बिल्कुल पूरी तरह से नकारेगी। बाकी एनडीए का जहां तक सवाल है तो हम लोग आपस में बातचीत हो रही है, जो संभव होगा। अगर समझौता होता है तो वो भी ठीक है, नहीं तो दोस्ताना संघर्ष भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? पहले ऐलान कर चुके थे ना कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर हमारी पार्टी ने कभी ऐलान नहीं किया। हमारी पार्टी ने 10 सीटों को चिन्हित किया है, उस पर हम 10 सीटों पर लड़ते हैं। चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय का कहाँ सवाल, हमारा तो अपना दल है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमारा समझौता नहीं हुआ, क्या हुआ, तो शीर्ष नेतृत्व की में आपको बुला करके सारी बातों को क्लियर कर देंगे। चुनाव में जाना हमारा लगभग तय है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या होगा, ये आने वाले 1 से 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। हालांकि हमने इनसे कई सवाल किए हैं, इन्होंने जवाब के जरिए जो दिया है, आप उन पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।